नमस्कार। आज हम एक ऐसी ताकत की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी दुनिया को बिना हमें पता चले एक नया आकार दे रही है। और सच पूछिए तो ये हमारी ही कहानी है, बस इसे डेटा के नजरिए से बताया गया है। एक पल के लिए रुककर सोचिए, वो कौन सी चीज है जो आज अर्थव्यवस्थाओं को चला रही है, समाजों को बदल रही है और हमारे आने वाले कल को लिख रही है। इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। नहीं, ये कोई नया नवीला गैजेट या कोई हालिया आविष्कार नहीं है। ये तो एक ऐसा आइडिया है जो हजारों सालों से हमारे साथ है। हम बात कर रहे हैं डेटा की। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और डेटा को सही से समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, उस पल में जब पहला डेटा पॉइंट रिकॉर्ड किया गया था। ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही बुनियादी इंसानी जरूरत से, चीजों को रिकॉर्ड करने और गिनने की जरूरत। जरा सोचिए, 35,000 साल पहले ये हड्डी जिस पर निशान खुदे हुए थे, शायद गुजरते हुए दिनों या झुंड में जानवरों की गिनती रखने का एक जरिया थी। ये डेटा स्टोरेज का सबसे पुराना रूप था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि गिनती करने की ये जरूरत कैसे धीरे धीरे विकसित हुई। कहानी शुरू होती है उन पुरानी हड्डियों से, फिर मेसोपोटामिया की मिट्टी की टैबलेट्स तक पहुंचती है जो व्यापार का हिसाब किताब रखती थी। फिर 1800 के दशक में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब चार्ल्स बैबेज ने एक प्रोग्राम की जा सकने वाली मशीन की कल्पना की। और फिर 1890 में हर्मन हॉलरिथ ने अमेरिकी जनगणना के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया, जिसने बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग की नींव रखी। और हाँ, इसी से उस कंपनी की शुरुआत हुई जिसे आज हम सब IBM के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब मैकेनिकल युग से निकलकर आज के डेटा की डिजिटल बुनियाद को समझते हैं। ये जानने के लिए कि आज डेटा काम कैसे करता है, हमें इसकी सबसे बुनियादी भाषा सीखनी होगी। हर चीज की शुरुआत होती है बिट से। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक लाइट का स्विच हो, या तो ये ऑन 1 हो सकता है या ऑफ 0। हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद लाखों करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स बस इसी सीधी सादी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। और जब ऐसे 8 बिट्स एक साथ आ जाते हैं तो बनता है एक बाइट। और सिर्फ इन 8 स्विच से 256 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ये इतने हैं कि कीबोर्ड के हर अक्षर, नंबर और सिंबल को दिखाया जा सकता है। असल में हमारी स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक अक्षर एक बाइट ही तो है। और ये स्केल कितनी तेजी से बढ़ता है, ये कमाल का है। एक छोटा सा ईमेल कुछ किलोबाइट्स का होता है, एक अच्छी फोटो कुछ मेगाबाइट्स की, एक पूरी फिल्म कुछ गीगाबाइट्स की, और देखते ही देखते हम टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स की बात करने लगते हैं। मतलब इतना सारा डेटा कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हमारे पास ये सारा डिजिटल डेटा तो है, पर ये सब एक जैसा नहीं होता। असल में डेटा की दुनिया को मोटे तौर पर 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं ये 2 हिस्से कौन से हैं। एक तरफ है स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी संरचित डेटा। यह बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है, जैसे किसी एक्सेल शीट या डेटाबेस में नाम और पते की लिस्ट। इसे खोजना और इसका विश्लेषण करना बहुत आसान होता है। दूसरी तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी असंरचित डेटा। ये थोड़ा कह सकते हैं बिखरा हुआ और बेतरतीब होता है। सोचिए ईमेल्स, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में। इसका कोई तय फॉर्मेट नहीं होता और इसका मतलब निकालने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। दुनिया में मौजूद कुल डेटा का लगभग 85% अनस्ट्रक्चर्ड है। जी हाँ, 85%। इसका मतलब ये है कि सबसे कीमती जानकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी बिखरे हुए बेतरतीब डेटा में छिपा हुआ है और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो इस डेटा का सफर होता कैसे है? सब कुछ शुरू होता है इसके बनने से। हमारा हर क्लिक, हर खरीद, हर लाइक एक डेटा पॉइंट बनाता है। फिर इसे प्रोसेस किया जाता है, मतलब साफ और व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद इसे डेटा वेयरहाउस या डेटा लेक में स्टोर किया जाता है और आखिर में इसे मैनेज किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है और विश्लेषण के लिए तैयार किया जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस ने एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को जन्म दिया है। डेटा अब सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आज की दुनिया के सबसे कीमती सामानों में से एक है। लेकिन इसकी ताकत की एक कीमत भी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये 2031 तक डेटा ब्रोकर इंडस्ट्री का अनुमानित बाजार है। ये वो कंपनियां हैं जिनका एकमात्र काम पर्सनल डेटा इकट्ठा करना, उसे पैक करना और बेचना है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है। और सवाल ये है कि ये इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? वजह है पर्सनलाइज्ड विज्ञापनों की बढ़ती मांग, AI को ट्रेन करने के लिए डेटा की भूख, और हमारा हर डिजिटल लेन देन इस भूख के लिए और ज्यादा कच्चा माल तैयार कर रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्कर बनाते हैं जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। स्कॉलर शोशना जुबॉफ ने इसे सर्विलेंस कैपिटलिज्म, यानी निगरानी वाला पूंजीवाद कहा। ये कोट इस आइडिया के सार को पकड़ता है कि हमारे निजी अनुभव, हमारी पसंद, हमारी भावनाएं, हमारी बातचीत अब एक बिकाऊ सामान बन चुके हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने इस अमूर्त विचार को एक डरावनी हकीकत में बदल दिया। उसने दुनिया को दिखाया कि कैसे हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल लोगों के विचारों और व्यवहारों को गुपचुप तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।
और ये हमें आज के एक बड़े संघर्ष पर ले आता है। एक तरफ एआई और पर्सनलाइजेशन की मांग डेटा मार्केट को आगे धकेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जीडीपीआर जैसे प्राइवेसी कानून और लोगों में बढ़ती जागरूकता इसे पीछे खींच रही है। ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। तो अब यहाँ से आगे क्या? डेटा का भविष्य कैसा होने वाला है, उन पुराने टैली मार्क्स से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग के इस नए दौर तक? सच तो ये है कि ये एक दो-धारी तलवार है। डेटा हमें बेहतर फैसले लेने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और हमारी जिंदगी को ज्यादा सुविधाजनक बनाने में मदद करता है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। निगरानी, प्राइवेसी का खत्म होना और बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत। और ये जो ऊर्जा की लागत है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ एआई को ट्रेन करने और चलाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर लगती है, वो पारंपरिक सर्वरों के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा बिजली खाती है। हमारी इस डिजिटल दुनिया का एक असली भौतिक और पर्यावरणीय असर है। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया हर साल 175 ज़ेटाबाइट्स डेटा बनाएगी। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसे ठीक से समझना भी लगभग नामुमकिन है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शुरू से लेकर आज तक डेटा हमेशा एक आईने की तरह रहा है, जो दिखाता है कि एक समाज के लिए क्या जरूरी है, चाहे वो अनाज हो, समय हो या आज के दौर में हमारा ध्यान हो। तो जैसे जैसे हम ये डेटा से भरा भविष्य बना रहे हैं, सवाल ये उठता है, ये आईना आज हमारे बारे में क्या कह रहा है? देखने के लिए धन्यवाद।